हरिओम साधकों। क्या आपने कभी जीवन में सोचा है कि जिस देश में धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य को स्वयं शिव का साक्षात अवतार माना जाता है, उसी देश में शंकराचार्य की पहचान शंकराचार्य के नाम पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। शंकराचार्य की एक पीठ ऐसी है जिसके सिंहासन पर पिछले 70 सालों से अदालती मुकदमा चल रहा है। सोशल मीडिया पर आपने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के वीडियो देखे होंगे। कोई उन्हें क्रांतिकारी शंकराचार्य कहता है तो कोई उनकी नियुक्ति पर सवाल उठा रहा है। लेकिन सच क्या है? क्या वे कानूनी रूप से शंकराचार्य हैं या फिर यह लड़ाई किसी और मोड़ पर खड़ी है? इस विवाद को समझने के लिए हमें आज से 1200 साल पीछे जाना होगा, जब आदिगुरु शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। उन्होंने क्रमशः स्थापित किया था दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठ को, पूर्व में उन्होंने स्थापित किया पुरी गोवर्धन पीठ को, पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ और उत्तर में हिमालय की गोद में बसी है ज्योतिष पीठ, जिसको हम बद्रीनाथ के नाम से भी जानते हैं। आदिगुरु ने एक संविधान बनाया था जिसे मठामनाय कहा जाता है। इसमें साफ लिखा था कि शंकराचार्य कौन बनेगा, उसकी योग्यता क्या होगी और उसे चुनने की प्रक्रिया क्या होगी। उन्होंने साफ कहा था कि उत्तर की यह पीठ पूरे उत्तर भारत के लिए धर्म का प्रकाश स्तंभ होगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। इतिहास के पन्ने तेजी से जब पलटेंगे तो फिर आएगा साल 1776। साल 1776 से लेकर 1941 तक, यानी करीब 165 साल, ज्योतिष पीठ के सिंहासन पर कोई भी शंकराचार्य नहीं बैठा। यह पीठ एक तरह से सुप्त अवस्था में चली गई, इनएक्टिव हो गई। इस पीठ पर कोई भी शंकराचार्य स्थापित नहीं हुए। स्थानीय पुजारी पूजा पाठ तो करते थे, लेकिन शंकराचार्य का पद खाली था। सोचिए, जिस धर्म की रक्षा के लिए 4 स्तंभ बनाए गए थे, उनका एक मुख्य स्तंभ 1.5 सदी से ज्यादा समय तक खाली रहा। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का और इतिहासकारों का मानना है कि योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिले, तो कुछ कहते हैं कि बाहरी आक्रमणों और बद्रीनाथ की कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण यह संपर्क टूट गया। लेकिन 1941 में सनातन धर्म के पुनरुद्धार की एक नई लहर उठी। साल 1941 में 165 साल बाद भारत धर्म महामंडल और काशी विद्वत परिषद ने तय किया ज्योतिष पीठ को दोबारा जीवित करना होगा। उन्होंने एक ऐसी सन्यासी की खोज की जिसकी विद्वत्ता का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, जिनका नाम था स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती। उन्हें विधिवत ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बनाया जाता है। उनके समय में सब कुछ सही था, वे निर्विवाद थे। लेकिन असल ट्रेजेडी तब शुरू होती है जब 1953 में स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती ब्रह्मलीन हो जाते हैं। उनके जाते ही एक ऐसी वसीयत सामने आती है जिसने सनातन धर्म के इतिहास के सबसे लंबे कानूनी युद्ध को जन्म दिया। जब पूरे देश के सनातनी शोक में थे, इसी शोक के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। शंकराचार्य ब्रह्मानंद जी के पार्थिव शरीर के पास ही एक वसीयत मिली। इस वसीयत में 4 सन्यासियों के नाम लिखे थे जिन्हें क्रम के अनुसार शंकराचार्य बनना था। इस लिस्ट में पहला नाम था स्वामी शांतानंद सरस्वती जी का। यहीं से विवाद की पहली चिंगारी भड़की। काशी के विद्वानों और सन्यासियों के एक गुट ने सवाल खड़ा किया, क्या शंकराचार्य की गद्दी किसी राजा की रियासत है जो वसीयत से तय होगी? दोस्तों, यहां पर 2 विचारधाराएं आपस में टकरा गईं। पहला गुट था शांतानंद जी का। इनका कहना था कि गुरु ब्रह्मानंद जी ने खुद अपने हाथ से उत्तराधिकारी चुना है, इसलिए वसीयत ही सर्वोच्च है। लेकिन दूसरा पक्ष का कहना था कि शंकराचार्य चुनने का नियम आदि गुरु शंकराचार्य ने मठामनाय में लिखा हुआ है, इसलिए काशी के विद्वानों और दशनामी अखाड़ों की सहमति जरूरी है। आप वसीयत दिखाकर किसी को भी थोप नहीं सकते। नतीजा यही हुआ कि स्वामी शांतानंद जी को गद्दी पर बैठा तो दिया गया, लेकिन विद्वानों का एक बड़ा वर्ग उनसे संतुष्ट नहीं था। इसलिए उन्होंने एक समांतर पैरेलल चेन प्रक्रिया शुरू की और स्वामी कृष्णबोध आश्रम को ज्योतिष पीठ का असली शंकराचार्य घोषित कर दिया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ज्योतिष पीठ के 2 शंकराचार्य बन गए। एक थे शांतानंद जी, जो वसीयत के आधार पर महल में मठ में बैठे हुए थे, और दूसरे थे कृष्णबोध आश्रम जी, जिन्हें विद्वानों का समर्थन प्राप्त था। यह मामला पहली बार कचहरी की सीढ़ियां चढ़ा। लोग हैरान थे कि जिन संतों को दुनिया को दिशा देनी चाहिए थी, उनकी गद्दी का फैसला अब सिविल जज की कोर्ट करेगी। सालों तक बहस चली, गवाहियां हुई, और इसी कानूनी जंग के बीच एंट्री होती है एक ऐसे सन्यासी की जिन्होंने अगले 50 सालों तक हिंदू राजनीति और धर्म को प्रभावित किया, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती स्वामी कृष्णबोध आश्रम के सबसे प्रिय और तेज तर्रार शिष्य थे। वे न केवल शास्त्रों में विद्वान थे, बल्कि उन्होंने आजादी की लड़ाई में जेल भी काटी थी।
1973 में जब कृष्णबोध आश्रम जी का निधन हुआ तो उन्होंने अपनी गद्दी का वारिस स्वरूपानंद जी को बनाया। अब यह लड़ाई नई पीढ़ी के बीच पहुंच गई। शांतानंद बनाम स्वरूपानंद जी। स्वरूपानंद जी ने बहुत मजबूती से इस विषय को उठाया। उनका कहना था कि शांतानंद जी का चयन गलत था, इसलिए उनके बाद उस गद्दी पर जो भी बैठेगा वह अवैध होगा। इसी दौरान शांतानंद जी ने थक कर अपनी गद्दी स्वामी वासुदेवानंद को सौंप दी। अब अखाड़ा तैयार था। एक तरफ स्वरूपानंद जी और दूसरी तरफ थे स्वामी वासुदेवानंद जी। लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। अभी ज्योतिष पीठ का केस चल ही रहा था कि 1982 में द्वारका पीठ जो गुजरात में है, शंकराचार्य का देहांत हो जाता है। वहां कोई विवाद नहीं था और स्वामी स्वरूपानंद जी की विद्वत्ता इतनी बड़ी थी कि उन्हें द्वारका पीठ का भी शंकराचार्य चुन लिया जाता है। अब स्वरूपानंद जी के पास दो पीठें थीं, वे द्विपीठाधीश्वर बन गए। उनकी ताकत और बढ़ गई, लेकिन ज्योतिष पीठ का वो पुराना कांटा उनके पैर में आज भी चुभ रहा था, क्योंकि वासुदेवानंद जी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। 80 के दशक के अंत तक ज्योतिष पीठ का विवाद केवल धर्म का नहीं बल्कि साख की लड़ाई बन गई। अब गद्दी पर दो नए खिलाड़ी आमने सामने थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जो अब द्वारका पीठ के भी शंकराचार्य थे जैसा मैंने बताया, और स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जिन्हें शांतानंद जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, दोनों आमने सामने थे। अदालत में सालों साल तारीखें पड़ती रहीं। लोग पूछते क्या एक सन्यासी को कोर्ट का चक्कर लगाना चाहिए, लेकिन मुद्दा बड़ा था, असली शंकराचार्य कौन। स्वरूपानंद जी के वकीलों ने कोर्ट में एक ऐसा दावा किया जिसने वासुदेवानंद जी की स्थिति कमजोर कर दी। उन्होंने सबूत पेश किए कि स्वामी वासुदेवानंद सन्यासी बनने से पहले एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। तर्क यह दिया गया कि आदि शंकराचार्य के नियमों के अनुसार एक शंकराचार्य को पूर्ण सन्यासी होना चाहिए जिसका संसार से कोई लेना देना ना हो। स्वरूपानंद के पक्ष का कहना था कि वासुदेवानंद जी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया था, उनकी सन्यास की प्रक्रिया शास्त्रीय नहीं थी। यह मामला इतना गहरा गया कि कोर्ट को एक संत की सन्यास की दीक्षा और उनके पिछले जीवन के दस्तावेजों की जांच करनी पड़ी। दशकों के इंतजार के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 300 से ज्यादा पन्नों की एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले ने पूरे देश के संतों में खलबली मचा दी। कोर्ट ने वासुदेवानंद जी को अयोग्य करार दिया। कोर्ट ने कहा कि वे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य नहीं हैं और उन्हें शंकराचार्य के चिन्ह यानी छत्र और चवर इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। स्वरूपानंद जी के पक्ष में यह फैसला आता है। स्वरूपानंद जी के समर्थक जीत का जश्न मनाते हैं। तभी कोर्ट ने दूसरा झटका दिया। कोर्ट ने कहा स्वामी स्वरूपानंद जी की 1973 वाली नियुक्ति भी पूरी तरह वैध नहीं है, क्योंकि उसमें मठामनाय नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं हुआ था। कोर्ट ने माना कि ज्योतिष पीठ का सिंहासन वर्तमान में रिक्त माना जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अगले 3 महीने के भीतर एक नया चयन हो। इसमें द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी के शंकराचार्य शामिल हों। काशी विद्युत परिषद दशनामी अखाड़ों की सहमति ली जाए। यानी कोर्ट ने दोनों पुराने दावेदारों को एक तरफ कर दिया और एक नए चुनाव का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। दोनों पक्ष स्वरूपानंद जी और वासुदेवानंद जी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भाग खड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया और यथास्थिति बरकरार रहने को कहा। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। न नया चुनाव होगा और न किसी की हार ही होगी। मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला गया और इसी स्टे के बीच समय बीता और साल आया 2022, जहां इस पुरानी कहानी के सबसे चर्चित पात्र स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की मुख्य भूमिका शुरू होती है। साल 2022 11 सितंबर सनातन धर्म के सूर्य कहे जाने वाले स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का 99 वर्ष की आयु में निधन हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। पूरा देश उन्हें अंतिम विदाई दे रहा था, लेकिन उसी समय मध्य प्रदेश के झोतेश्वर आश्रम में कुछ ऐसा हुआ जिसने देश का ध्यान खींच लिया। गुरु के पार्थिव शरीर के सामने ही उनके वसीयतनामे के अनुसार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। समर्थकों ने जयकारे लगाए, लेकिन कानून की नजरें अभी भी उन पर टिकी थी। विवाद सुलझा नहीं था, बल्कि एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका था। अक्टूबर 2022 में जैसे ही अविमुक्तेश्वरानंद जी के आधिकारिक राज्याभिषेक की तारीख आई, भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सरकार का तर्क था कि जब ज्योतिष पीठ की गद्दी का मामला पहले से ही विवादित है, तो कोई नया अभिषेक कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक अंतरिम रोक, इंटरनल स्टे लगा दी। लेकिन यहां एक पेंच फंसा। अविमुक्तेश्वरानंद जी के वकील का दावा था कि कोर्ट के आदेश से पहले ही धार्मिक रस्में पूरी हो चुकी थी। यहीं से शुरू हुआ मान्यता का असली युद्ध। अविमुक्तेश्वरानंद जी तब सबसे ज्यादा चर्चा में आए जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई।
उन्होंने और पुरी के शंकराचार्य ने साफ कहा, शास्त्रों के अनुसार अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। इस बयान ने उन्हें देश की हेडलाइन में ला खड़ा कर दिया। सरकार के समर्थकों ने उन्हें राजनीति करने वाला कहा तो उनके भक्तों ने उन्हें धर्म का रक्षक कहा। यह विवाद आज भी जारी है। प्रशासन उन्हें शंकराचार्य का आधिकारिक प्रोटोकॉल देने से हिचकिचाता है, जबकि जनता के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। आज यानी 2026 में भी यह स्थिति वैसी ही बनी हुई है। प्रयागराज के माघ मेले में प्रशासन ने उन्हें शंकराचार्य के बोर्ड लगाने पर नोटिस थमा दिया। प्रशासन का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट मुहर नहीं लगाता, आप यह पद भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहीं अभिमुक्तेश्वरानंद जी का तर्क सीधा है, शंकराचार्य सरकार नहीं बनाती, परंपरा बनाती है। यदि द्वारका और श्रृंगेरी के शंकराचार्य मुझे स्वीकार करते हैं तो किसी कलेक्टर या कोर्ट के आदेश की जरूरत ही क्या है। साधकों, ज्योतिष पीठ का लगभग 70 साल पुराना यह मामला आज भी अधर में है। यह लड़ाई अब केवल दो संतों की नहीं रही, बल्कि यह लड़ाई शास्त्रों की व्याख्या बनाम अदालती कानून की है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद एक ऐसी विरासत को संभाल रहे हैं जो कांटों से भरी है। क्या वे कानूनी रूप से जीत पाएंगे या फिर यह विवाद ऐसे ही चलता रहेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि बिना ज्योतिष पीठ के समाधान के सनातन धर्म की यह सर्वोच्च संस्था हमेशा चर्चाओं में बनी रहेगी। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।